कालव्यालमुखग्रासनिर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं तीरेण भाषितम्। इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है, मृत्यु उसके लिए कालव्याल काल रूपी सर्प है। और इस काल रूपी सर्प के विष से बचने के लिए हमें आपको कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुष्यवती चाते अपार सर्वात सुख सागरे अस्मिन् लीनं परे ब्रह्मण्य समाचरेत। कुलम पवित्रम, कुल को पवित्र करने के लिए, और जननी कृतार्था माता के मातृत्व को पूरा करने के लिए, अस्मिन् लीले ब्रह्मण्य समाचरेत। उस पार ब्रह्म को हमको आपको इस संसार को मानना पड़ेगा। अपार सर्वात सुखम सागरे अस्मिन्, जिसने इस माया रूपी संसार के सागर में हमें आपको जन्म दिया, जन्म देने के बाद जीवन जीने का समय दिया और हर प्रकार से कल्याण का मार्ग दिया। ऐसे परमात्मा, ये भैया ये बच्चे जो पर्दे के भीतर दौड़ रहे पे नहीं तो कहाँ गए, उनको देखिए जरा। ये पे कुछ न कुछ ढके पक्का देंगे। उनके सुबह कोई तमाचा मारे यहाँ जे वो इधर भी जो बच्चे दौड़ रहे पता इनका न कुछ होगा। इस प्रकार सूत जी कहते हैं कि स्वर्ग आदि तुच्छ है, तुलने पर सत्संगत सुख के बातों से, जग के सब लाभ पराजित हैं संगति वाले लाभों से। संगति का लाभ जहाँ आपको मिलेगा उससे संसार के सारे लाभ हल्के हो जाएंगे। लेकिन यदि कलयुग का पाप दबा देगा तो माता पिता बालकन गुनावहि, उदर भरे सोई धर्म सिखावहि, उदर भरे सोई धर्म सिखावहि, उदर भरे सोई धर्म सिखावहि। इस कलयुग में सत्यम नास्ति, सत्य समाप्त हो गया। तपः नास्ति, तपस्या समाप्त हो गई। शौचम नास्ति, पवित्रता नष्ट हो गई। दानम न विद्यते, अपने परिवार के प्रति ही संतुष्ट रखने की विधा समाप्त हो चुकी है। सत्य, तप, शुद्धता, दया, दान, ये सारे सद्गुण नष्ट हो चुके हैं। और इस कलिकाल में यदि मुक्ति का साधन है तो श्रीमद् भागवती वार्ता, श्रीमद् भागवत कथा की वार्ता। देवर्षि नारद जी सूत जी से कहते हैं, नारद जी एक बार इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए अपने मन में व्यथित पीड़ित, एक बार नारद कर तल कर वीणा, हरि गुण गावत परम प्रवीणा। नारद जी भगवान का गुणगान करने में परम चतुर। पृथ्वी पर घूमने लगे तो जहां भी निकले नारद जी केवल उन्हें अधर्म दिखाई दिया। परिभाषाएं बदल गई। अधर्म में नारद जी ने देखा पापस्य खंडः पाखंडः निरता संता, पाप का खंड खंड। अब पाप में लगे हुए सारे जीव दिखाई देने लगे। सारे जीवों की दशा नारद जी ने देखा कि करुणी प्रभुतागे
श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभानां दंपतीनां चाकल्कनम्। कलयुग में तरुणी प्रभुता, स्त्री का घर में मालिकाना चलने लगा और श्याल को बुद्धिदाय कहा। साला आकर के मंत्री का कार्य करने लगा, बुद्धि देने लगा। कन्या विक्रयणो, पापी लोग कन्याओं को बेचने लगे। लोभा नाम दंपति नाम चाकल कनम, और कलयुग के कारण सारे संसार के लोग लालची हो गए। लालच में पड़ करके सारे उल्टे सीधे कार्य करने लगे। और नारद जी ने दशा देखा कि नारी भी बस नर सकल गोसाई, सकल गोसाई, नारी भी बस नर सकल गोसाई। नाचहि नट मरकट के नाई, नाचहि नट मरकट के नाई, नाचहि नट मरकट के नाई। पूरा संसार बानर की भांति स्त्रियों के इशारे पर नाचना शुरू कर दिया। और नारद जी जब आगे बढ़े तो सारी परिभाषाएं इस संसार की बदली हुई। बंगला बड़ा भारी बना है, बोर्ड लगा है त्यागी जी महाराज, और उसमें बोर्ड लगा दिया त्यागी जी महाराज, सबको त्याग देने वाले। लेकिन उस बंगले के मालिक स्वामी जी महाराज, जिनका नाम केवल त्यागी है लेकिन बंगले का आनंद ले रहे हैं। और थोड़ा आगे बढ़े, बोर्ड लगा है ब्रह्मचारी जी महाराज, और दर्जनों बच्चे घर में दौड़ रहे हैं। बोर्ड लगा ब्रह्मचारी जी महाराज। और आगे जब बढ़े तो बोर्ड लगा है मौनी बाबा, हल्ला गुल्ला उनके घर में सबसे ज्यादा। नारद जी ने देखा यह स्थिति, एवं पश्यन् कलेर दोषान् पर्यटन यामुनं तटम् आपन्नो लीला हरे। नारद जी कहने लगे, इस प्रकार कलयुग के दोष को देखता हुआ इस पृथ्वी पर मैं बहुत जगह घूमा, और घूमते हुए यमुना के तट पर आकर के पहुंचे। वहां देखने लगे जहाँ भगवान हरि ने अनेकों प्रकार की लीलाएं किया था। और जब वहां पहुंचे तो देखा ब्राह्मण वेद बेचने लगे, स्त्रियां अपने सतीत्व को खो करके जीविका चला रही हैं। पलाक हठ पूर्वक नारद जी कहने लगे कि मैं पृथ्वी पर जबरन घूमता हुआ भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में पहुंच गया। और जब वृंदावन में पहुंचा तो तरुण अवस्था वाली एक स्त्री को देखा। उदास थी, चिंता में व्याकुल थी, और उस स्त्री के पास दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे, बाल पके अचेत अवस्था। सैकड़ों स्त्रियां बैठ करके ढाढ़स बजा रही थी। नारद जी अपने मन में विचार करने लगे कि मैंने सोचा कि इन स्त्रियों के पास जाऊं और क्रंदन का विलाप का कारण पूछूं। फिर सोचने लगे कि जहां स्त्रियों की ही जमात बैठी हो वहां किसी पुरुष का जाना उचित नहीं है। ऐसा सोच करके नारद जी लौटने लगे। तब तक उसी बात तरुणी स्त्री ने कहा कि भो साधो क्षणमतिष्ठ ममापि चिंतयाम विनाशे दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाय हरं पापम। दौड़ करके उस स्त्री ने नारद जी से कहा कि हे भगवान, आप मेरी बात को सुनो और कुछ पल रुक करके मेरे दुख को दूर करो, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से ही संसार का दुख
दूर हो जाता है कि संत बिटप सरिता गिरिधरणी, संत बिटप सरिता गिरिधरणी, रहे तो सबन की करनी। सबका इस संसार में तो जन्म हो तो हो, लेकिन संतों का जन्म दूसरे का कल्याण करने के लिए होता है। और बड़े भाग्य जब जानिए कि मिलनी नाम संत, संतन को मिल दो भलो सब कष्टन को अंतर। उस बूढ़े पुरुषों के पास बैठी हुई तरुणी स्त्री कहने लगी कि उसका परम सौभाग्य होता है जब संत मिलते हैं, और नारद जैसे संत को पा करके मैं अपना कल्याण ना कर सकूं, असंभव है। इसलिए हे ऋषिवर ममाप चिंतया विनाश है, मेरी चिंता को दूर कीजिए। नारद बाबा कहने लगे कि मैंने पूछा काशिचम काइमा, तुम कौन हो और तुम्हारे पास पड़े हुए अचेत अवस्था में ये दोनों पुरुष और ये बैठी हुई स्त्रियां कौन है? उस माता ने कहा कि हे ऋषिवर अहम भक्तिरेति ख्याता इमाओं में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य मानो आयोगे गजर जरो। उस माता ने कहा कि हे ईश्वर, मैं भक्ति के नाम से प्रसिद्ध हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य इनका नाम है। काल की योग ने इन्हें जर्जर कर दिया, बूढ़ा बना दिया। और मेरे पास में जो बैठी हुई तमाम स्त्रियां हैं, गंगा आदि नदियां हैं, कलयुग के दोष के कारण ये हमारे पुत्र मलिन अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। नारद जी चौंक गए और कहने लगे माता, ये कलयुग तो केवल आधार रूपी नाम है, एक पल जो भगवान के नाम का स्मरण कर ले उसे कल्याण के मार्ग पर भगवान स्वयं पहुंचा देते हैं। और तुम भक्ति ज्ञान वैराग्य इस तरह ये कैसे संभव हुआ कि कलयुग केवल क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीनताम गदा। उस माता ने कहा कि द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई और वृद्धिम कर्नाटक के गदा, कर्नाटक में आकर के बड़ी हुई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गदा, और महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर जब पहुंची तो बुढ़ापा आ गया। लेकिन जैसे इस वृंदावन में आई सारा लक्षण उल्टा हो गया। धर्म दृढ़ बद्धा मूल वेद शाखा कृता कुसुमो मोक्ष फलो पादयो मधुसूदनो जयति। का जैसे मैं यहाँ पहुंची सारे लक्षण उल्टे हो गए और वृंदावन में आकर के मैं माता बूढ़ी होना चाहिए युवा हो गई। और
दोनों मेरे पुत्र हैं, ये वृद्ध हो गए। या सुन करके नारद जी ने कहा कि देवी दुख मत करो, चित्त को तू हरि प्रिया सदा की हो। देवी दुख मत करो, चित्त प्रिय हरि प्रिया सदा की हो। होता धन्य वही जिस पर प्रभु की कृपा हुई हो। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हुई और तुमने मातृत्व पाते हुए भी अपना यौवन नहीं खोया। ज्ञान और वैराग्य के लिए मैं अवश्य उपाय करूंगा और नहीं तो अपनी पूरी दास्ता जो भगवान की मैंने सेवा किया है उस दास्ता को लगा दूंगा। कलियुगेन सदाचारो लुप्ता, इस कलियुग के कारण सारा सदाचार लुप्त हो गया है और उस सदाचार के लिए मैं अनेकों उपाय करूंगा। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन्म मीना। कलयुग केवल मलिनता की जड़ है, पाप पयोनिधि और पाप का समुद्र बन गया है। जनमन मीना, इसमें हर व्यक्ति एक मछली की भांति तैर रहा है। धर्म दृढ़वद्धा मूलो में अष्टंदा, धर्म मजबूती के साथ यदि बंध जाए तो संसार में कुछ भी नष्ट नहीं होता। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते मंसं कलौ केशव कीर्तनम्। नारद जी ने कहा केशव के कीर्तन से, भगवान कृष्ण के कीर्तन से मन को शांति मिलती है और भगवान के कीर्तन से मैं तुम्हारे इन बालकों को चेतना से मुक्त करूंगा, चैतन्यता से युक्त करूंगा, अचेतन मुक्त और चैतन्य से युक्त करूंगा। नारद जी महाराज भगवान का गुणगान करने लगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। नारद जी गोविंद गोविंद करने लगे और भक्ति तो न जाने कितने बार गोविंद का स्मरण किया था, लेकिन जहाँ आवश्यकता तत्व की है वहाँ उस वास्तव वेद्यम वस्तु विविधता